ये फिगर बना हुआ है। सर कलर चेंज कर लो इसका। इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये लिखने वाला या कैसा? लिखने वाला। अब देखो सर अब ठीक है। बोर्ड का कलर चेंज नहीं हो सकता, वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा जो पहले जिस पे लिखता। फिगर बनाओ। बना ले सर। अब जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो। ऐसे समझ लो तुमने जो फिगर बनाई होगी अपने कॉपी के पेपर पर, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉपी के पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। यस सर। तो अब अपना लेफ्ट हैंड लो, कल जो समझाए थे। जैसे ये तुम्हारा कॉपी का पेपर है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे एंटर कर, समझ गए? तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये बताया था एफ बी आई, आई का मतलब बताया था पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अपनी कॉपी में देख के बताओ फोर्स किधर लगे रहा होगा? हैं? अरे दोबारा भी बोल लो, एक बार में बोल के दोबारा में शर्म लग रही है? नो सर, सर हमारी तरफ आ रहा है थंब, अगर हम नोटबुक में कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? और तुम कैमरा खोल के दिखाओ तब तो मैं बताऊं कि तुम किधर बैठे हो, पूरब में पश्चिम में, मुझे क्या पता। नहीं सर, आप ही बता दो ऐसे। तुम ही बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? नो सर। मुझे क्या पता किधर मुंह करके बैठी है तुम, बताओ। सर कॉपी की तरफ। हाँ बात तो तेरी सही है, बिल्कुल सही है तेरी बात, सही से हिसाब लगाओ। अपवर्ड, ऊपर वाली साइड। कौन बोली? अंकिता सर। तुम्हारा थंब ऊपर जा रहा है? यस सर। मेरा तो नहीं जा रहा सर। अरे औरों का थंब किधर जा रहा है भाई? और भी तो ऊपर ही इधर जा उधर रहा है। हैं? ऊपर ही जा रहा है सर, ऊपर जा किसका रहा है सर। किसका जा रहा है ऊपर? हर्ष का? हैं? यस सर। ऊपर नहीं जाएगा, थंब जाएगा। अगर तुम ढंग से देख रहे होगे तो तुमसे दूर जाते हुए ये है, ये देख लो भाई साहब, मेरा थंब ये है। सर समझ नहीं आ रहा है इसमें ना। हाँ समझ में कहां से आ जाएगा तुम्हारे, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। नहीं सर, वो ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना। इतना कल जो है वहां समझाया तब तेरे समझ में नहीं आया? सर हाँ? मेरी डायरेक्शन बता रही है ना। ये कागज, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। रुक जाओ, मैं खड़ा होकर समझाता हूँ। देखो ये इधर की तरफ आ रहा है, हमारे जो फिगर तुमने अपनी फिगर बनाई हुई कॉपी पे लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव,
ये ऐसे बोलो, यस ये सर। मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन, ये थंब की डायरेक्शन फोर्स, यही तो हो गया। हो गया सर। सर हम भी कॉपी की तरफ ऊपर की तरफ कह रहे थे। भाई साहब कॉपी की तरफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, कॉपी के प्लेन के पैरेलल, कॉपी के ठीक है सर। प्लेन के पैरेलल, यस सर। तुम जहां बैठे हो तुमसे दूर जाते हुए। यस सर। आ गया सर। ओके सर। मतलब ये हुआ इस पर लग फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, देख लो। कॉपी पर एरो बनाओगे तो इधर ही तो लगेगा फोर्स। यस सर। यस। इसका मीन्स ये हुआ कि बहुत कॉमन सेंस की बात है, जिधर फोर्स लगता है बाद में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में तो हो जाती है। यस सर। बोलो। तो यस। जिधर फोर्स लगता है वेलोसिटी उधर हो जाती है। इसका मीन्स ये हुआ कि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन यही हो गई जो तुम्हारे सामने दिख रही है। यस सर। तो अब वो इधर की तरफ चलेगा तो अब फोर्स किधर की तरफ लगेगा वो बताओ। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन सामने दूसरा वाला एरो, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी? सर लेफ्ट साइड। दोबारा चेक करो। हैं? अरे किसने क्या बोला, दोबारा बोल सकते हो? परपेंडिकुलर है सर। फिर देखो दोबारा। इधर लगेगी फोर्स की डायरेक्शन, ढंग से देखो। यही तो बोला था सर। मेरे यही बोल रहे थे सर, परपेंडिकुलर। लेफ्ट बोला था सर मैंने। लेफ्ट बोला था, मुझे पता है, इसने सही बोला था। अब चेक कर लो, यही लगेगी लेफ्ट। यस। और फिर दोबारा चेक करोगे, अब जब वो इधर लेफ्ट चलेगा इधर, तो अब वो नीचे की तरफ लगेगी। अरे समझे नहीं? समझ गए यस सर। सर। लेकिन ये तो हमने बहुत ऐसे समझ लो, कंटिन्यूअस डायरेक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस डायरेक्शन क्या होगी कि वो एक सर्किल में घूमने लगेगा। ये तो मैंने जानते हुए समझाया तुम लोगों को कि पहले राइट, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ गए नहीं? यस सर। लेकिन वास्तव में वो जो घूमता है वो एक सर्किल में घूमने लगता है। लिख लो अब। बनाइए। और यहाँ वो सर्किल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और उस सर्किल की रेडियस मान ली हमने आर, इसको वाला। लिख लिए? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक जो है सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन वहां न्यूमेरिकल में भी तो कुछ और चेंज करके दे देगा, तब उसी के हिसाब से पता लगानी पड़ेगी ना तुमको। यस सर। पता लगाने का तरीका ये है जो भी मैंने समझाया। तो ध्यान लिख लीजिए, आगे लिखो।
लिखो, पॉइंट बना के लिखो। When a charge particle enters into a perpendicular magnetic field, then it revolves into a circular path. It revolves into a circular path. देख लिए? Yes, sir. क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लाइक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर मोशन इन सर्कुलर पाथ, centripetal force is required. For motion in circular path, centripetal force is required. ठीक है? Yes, sir. फुल स्टॉप लगा के लिखो। This centripetal force is provided by Lorentz force. यानी ये mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qbb, यही तो था। Yes, sir. थीटा क्योंकि यह 90 है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बोलो। समझ गए नहीं? Yes, sir. Sir. तो MV. रेडियस आ जाएगा mb अपॉन q। लिख लिए सर। समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। No, sir. मोमेंटम होता है ये mb, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. आगे समझो। R को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. ये Q अपॉन M S से दिखाते हैं, इसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, Q बाई M रेशो। बोलने में यही बोला था, रेशो। रेशो किस किस का है? चार्ज या मास रेशो। बोलो। Yes, sir. देख लो भाई, देख लिए? Yes, sir. और समझो। ध्यान दो। समझे, सुने, देखें। जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और पिछले क्लास में हम समझाए थे वहां ऑफलाइन कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बोलो। Yes, sir. Yes. तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसका मीन्स ये हुआ कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ, सुने समझें, कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। सर्कुलर मोशन दो टाइप के पढ़े थे हम, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। Yes, sir. तो लिख लो, पॉइंट बना के लिखते जाओ। इट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज स्पीड रिमेन कांस्टेंट। लिख लिए? Yes, sir. और क्या लिखो? देखो, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर एक मोमेंट पर चेंज होगी, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देखो, वेलोसिटी इज वेरिएबल बिकॉज डायरेक्शन वेरिंग कंटिन्यूअसली। समझे नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही। Hmm. अरे मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। Yes, sir. देख लो, Yes, sir. मोमेंटम इज वेरिंग। समझ गए? Yes, sir. Yes. अब लिखो आगे। ध्यान दीजिए, ये जो जितनी भी थ्योरेटिकल बातें लिखाई गई, ये सब की सब पूछी जाती।
समझो आगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, पहले उनके बारे में बात करें। जो अभी हमारे पास फॉर्मूला था, इसको और कैसे लिखें? मोमेंटम लिख सकते हैं इसको। मोमेंटम को आप जानते हैं, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। सर के है काइनेटिक एनर्जी। और के को याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में समझाया गया था ये क्यू वी। यस सर। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये स्मॉल क्यू लिखते हैं, जो हम पहले स्मॉल क्यू। अब कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये भाई न्यूमेरिकल देख के हम डिसीजन लेंगे। लिख लीजिए। यस सर। मिटा दें। यस सर। यस सर। अब लिखो, आप एक क्वेश्चन जैसी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पर कुछ और समझ। देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, मास m, इसका 2n, इसका 4n, चार्ज e 2e। लिख लीजिए। यस। यस। मिटा दें। यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन।
देख लिए। यस सर। हाँ भाई, देख लिए। यस सर। ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। 1:2:2 हैं? सर 1:2:2 1:2:3। नहीं सर 1:2:2 देखो और हमें क्या है? 7:2 हैं? सर 1:√2:1। देखो, मैं करना सिखाता हूँ कि इसमें क्या हम करेंगे। इसने क्या है, इक्वल काइनेटिक। तो अभी तो हमने सर इसमें दो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला पढ़ा, यानी ये सेम सबकी, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा ही और टू भी सेम होगा, यानी हम अपना फॉर्मूला इसमें ये चेंज हो गया हमारा फॉर्मूला। समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। यानी प्रोटॉन का लिखोगे तुम मास अपॉन ई, बोलो, और ड्यूट्रॉन का लिखोगे मास ड्यूट्रॉन का 2m बताया था अभी, यस सर। और अल्फा का बताया था 4m। तो सीधी सी बात है, ये तो यही बचेगा फाइनली। यस सर। तो देख लो भाई। यस सर 1:√2:1 आ जाएगा। ये आना चाहिए। यस सर। यस सर। जरा 1 मिनट रुकना भाई। ओके सर।
हाँ भाई आ जाओ। आगे सर। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, यहाँ मैंने लिखा था सेम काइनेटिक एनर्जी, अब सेम मोमेंटम के साथ क्या आएगा आंसर, यस सर। करके दिखाओ। कर पा रहे हैं अब? यस सर। यस सर। यस सर 2:1 हैं? सर 2:2:1। यस सर। यस सर। नीचे जा रही हूँ, बाथरूम में बैठे ना, आवाज लगा लेना, कहीं बलूनों के उसमें लगे। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्यूबी। तो ये तो सेम है दोनों का, हैं? यस सर। तो ये आ जाएगा। मेरे सर सिर्फ ई, हाँ 2E, मतलब 2:2। ये आएगा, यस सर। समझ गए? यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो सर। चलो अब आगे अगला हेडिंग डालो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल motion of charged particle when particle enters at an angle theta with the magnetic field. ये फिगर बनाओ। यस सर।
बनाइए। बना लिया सर। बना लिए। यस सर। ध्यान दें, क्योंकि ये थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है तो मेरा 1 मिनट रुकना, मेरा विवेक सर का फोन आ रहा है। हाँ भाई, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे ना। यस सर, v cos थीटा v sin थीटा। बोलो। यस सर। बनाओ। और ध्यान दीजिए, ये जो v sin थीटा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अभी परपेंडिकुलर है, यस सर। यस सर। लेकिन b cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं, वो पैरेलल है। यस सर। मतलब ये हुआ b cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। बोलो। यस सर। यस सर। बोलें। यस सर। अब ध्यान दीजिए, जो v cos थीटा है उसके बीच में जैसे एंगल 0 बताया गया, अब याद करो F इज इक्वल टू होता है क्यू v sin थीटा, हाँ या ना। यस सर। तो ये थीटा ही तो 0 है, यस सर। यानी 0 हो गया नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ फोर्स इस कंपोनेंट के कारण, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू v cos थीटा कंपोनेंट। 0। समझ गए नहीं? यस सर। यस।
बोलो, लिख लिए? लिख लिए सर। हाँ, लिख लिए नहीं? यस सर। यस सर। और ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके कारण फोर्स 0 है तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल सीधा निकलता चला जाएगा। यस सर। लेकिन बी साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो बी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। लिखें अगला पॉइंट बना के, ड्यू टू वी साइन थीटा कंपोनेंट particle move in circular path. लिख लिए? यस सर। यस। फिर लिखें आगे, that means the particle resultant path is helical path. उसे कहते हैं helical. Helical path means, ऐसे लिख लो means करके, means it will move forward and simultaneously moving in circular path. समझ गए नहीं? यस सर। ये पूछा जाता है ऐसे ही कि हेलिकल पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर में मूव करेगा, कैसे? इसे हेलिकल कहते हैं। आगे लिखो, अरे हर्ष ये क्या कर रहे हो? देखो, गलती से हो गया। ये ये जो सर्कुलर पाथ दिखाए गए, ये अब पिच होती है डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर लूप्स in one time period. और टाइम पीरियड आता है t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, और r जानते हो mv अपॉन qb।
तो R अपॉन V आ जाएगा M अपॉन QV, इसकी जगह लगा दिए M अपॉन QV। लिख लो। यस लिए सर। अब पिच का मतलब क्या है अभी बताया आपको। अच्छा एक बात और, ये जो टाइम पीरियड आया आप देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही कहीं भी, देख लो। यस सर। यस सर। यानी वेलोसिटी कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पिच होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो v cos थीटा और t तुम निकाल लिए 2 पाई m अपॉन QV और ये v cos थीटा लिखो। सर कल वाली क्लास ऑनलाइन ही है ना 10:30 बजे? अरे वो तो बताया ही था तुम ऑनलाइन ही होगी अब, मतलब जब तक इस वीक। ठीक है सर। ठीक है रख दो हैं। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।